गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज एक नया टॉपिक लेकर आए 10th और 9th के बच्चों के लिए। 9th को तो पढ़ना है ही नहीं, एपी पढ़ना है 10th वाले बच्चे को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चलिए समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एपी। देखिए, एपी बहुत ही मजेदार चैप्टर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक। तो एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना। देखिए, इसमें कुछ चीज है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। देखिए, इसमें क्या होता है, ए बराबर होता है प्रथम पद। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ए क्या लिखे है, प्रथम पद क्या लिखे है, ये सब क्या है। अभी कुछ आपको थ्योरी दे देते हैं, कुछ फार्मूला होता है वो दे देते हैं। इसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया? प्रथम पद। डी बराबर कितना हो गया? सार्व अंतर। डी इक्वल टू सार्व अंतर। ठीक, एक प्रथम पद, डी हो गया सार्व अंतर। एक होता है एन बराबर होता है पद। एक होता है टी एन, इसको ले लीजिए तो इसको बोला जाता है अंतिम पद। अंतिम पद। एक होता है एल भी क्या होता है? अंतिम पद। तो इतना सारा चीज जो है, मात्र 5 चीज है, ये आपको ध्यान में रखना कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, एल क्या होता है। तो ये सारे चीज आप याद रखिए। ठीक है, इसका कुछ फार्मूला भी है, मैं आपको चलिए अभी फार्मूला पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक टीएन का फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर एस एन। देखिए, एक यहाँ एस एन लिख लीजिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है? योग होता है। जितने समांतर श्रेणी का योग का दिया क्वेश्चन रहेगा तो एस एन का फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे? एक और फार्मूला होता है किसका? एल का। एल बराबर एस एन का फार्मूला होता है, सॉरी, एस एन का फार्मूला एक होता है एन बाय टू इंटू ए यानी प्रथम पद प्लस एल यानी लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये भी फार्मूला होता है, लेकिन इसका बहुत कम में यूज होता है। मेन यूज जो होता है इस फार्मूला का बहुत यूज होता है। तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, इसका और इसका। ठीक है ना, एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, इतना चीज हम लोग सीखे। ए बराबर प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पद, टी एन अंतिम पद, एल को भी अंतिम पद हो जाए, एस एन को योग। ठीक है, तो और इसका 3 फार्मूला होता है। एस टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। ठीक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? देखिए, कभी भी एपी में ना, पहले तो ये फार्मूला आप 3 याद रखिए। एपी में कभी भी आपको पूछ देगा कि ये एक समांतर श्रेणी में है तो इसका 16वां पद लिखे। ये ऐसी संख्या है 2 4 6 8 10 है तो इसका 18वां पद लिखे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक, कभी भी आपको बोले कि 2 है, ऐसे रहेगा। आपको देखिए, एपी 2 4 6 डॉट 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 10। ठीक, मान लीजिए इतना है। ठीक है, मान लीजिए। इसके बाद अगर आपको बोले कि हाँ, इसका आप 6ठा पद बताइए, इसका आप 15वां पद बताइए, इस किस मतलब कैसा भी पद पूछे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिए। तो इसमें ए कितना हो गया? ए इक्वल टू हो गया 2। डी कितना हो गया? आपको हमने अभी बताया कि डी इक्वल टू हो, और डी का फार्मूला नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका तो हम यहाँ तो लिख दिया सार्वंतर। डी का फार्मूला एक होता है डी बराबर
दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो यही होता है डी का फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी 4 में से 2 को हम घटा देंगे, तो डी की इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। और कभी भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसका पूछे कि आप 16वां पद बताइए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही देखिए, 16वां पद इक्वल टू ए प्लस 15d। तो ए कितना आया है, 2, अब 15 और डी कितना आया, 2, तो 2 प्लस 30 तो कितना हो गया, 32। यही हो गया 16वां पद। आप देख लीजिए, इसको लेकर के जाइएगा ना, 16वां स्थान पर लेके जाइएगा तो आपको 32 मिलेगा। किसी भी संख्या को बोले हमको 25वां पद बताइए, तो सीधा लिखना है क्या, देखिए इसी को आपको बोलेगा कि 25वां पद लिखे। ठीक है, क्या हुआ, 25वां पद लिखे, तो कुछ नहीं, 25वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 24d। ठीक, 25वां पद बोले ए प्लस 24d, 23वां पद बोले ए प्लस 22d, 8वां पद बोले ए प्लस 7d, 11वां पद बोले ए प्लस 10d। एक कम करके बोलना है। ठीक, तो ए प्लस 24d, ए कितना हो गया, 2। इसके बाद क्या है, 24 और डी कितना आया, 2, तो 24 गुने 2, तो 2 प्लस 48, तो कितना हो गया, 50। यही इसका आंसर हो गया। तो एपी का इतने सारे रूल है, आप इतना कम से कम अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद मैं बोलता हूं कि आप इसे जितने भी एपी का क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आपको अभी क्वेश्चन बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का यहाँ 10 ले लीजिए का कौन सा पद 78 होगा। यहीं पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए। हम तो समझ गए यहाँ पर ए क्या है, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू प्रथम पद हमने आपको लिखा दिया था, ए बराबर 2, डी बराबर मैंने आपको बोला था कि होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 4 में से 2 गया तो कितना, सीधा लिखना है 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 2। ठीक, कौन सा पद, मैंने बोला था कि अगर पद की बात चले तो आप ये समझ लीजिए एन इक्वल टू कितना है, एन नहीं जो है, कौन सा पद 78 होगा, आपको 78 होगा, तो टी एन इक्वल टू कितना दे दिया, 78। अब कौन सा पद यानी एन आपसे पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू कितना, वाट। तो आप टी एन का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना 78 इक्वल टू ए कितना 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो देखिए 78 में से 2 ये गया तो 76 इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ ये अगर ये गुना के चिन्ह में है तो इस साइड आएगा तो कितना, किसके चिन्ह, भाग में हो जाएगा, 76/2 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया ना। इसको काट दिया, 2 तिया 6 2 8 16, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 38 और 1, 38 प्लस 1 इक्वल टू 39। ध्यान से समझिए। ठीक है, एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन था कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद यानी आपको एन निकालना है। ठीक, तो ए इक्वल टू 2, डी आ गया 2, टी एन हो गया 78 और एन निकाल। टी एन का फार्मूला आपको बताए थे कि टी एन वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने उसी पर निकाला, एन कितना आ गया 39। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और सोचते हैं कि एक क्वेश्चन जो मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन एक वीडियो में आपको बना दूँ, एपी का जितना भी एपी का क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में बना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।